मेरे सिरसा के परिवार को, प्रदेश के परिवार को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की सब तरफ से दीपावली की, भैया दूज की, विश्वकर्मा डे की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रदेश पे, मेरे सिरसा पे ऐसे ही धन वर्षा की वर्षा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। फिर मैं मेरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नायब सरकार का भी 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है 17 अक्टूबर को। आप किस प्रकार से इस कार्यकाल को देखते हैं? देखिए, नायब सरकार बेमिसाल, उन पे आशीर्वाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की सरकार बराबर चल रहे हैं। उनका भी 1 वर्ष थोड़े दिन पहले ही पूरा हुआ है और उन्होंने भी भारत के अंदर बेमिसाल काम किए हैं। आज भारत वर्ल्ड के नंबर 1 पे आ गए और जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने बातें सोची और जो उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, उनके नीचे उनके प्रतिनिधि जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं, वो एक मिसाल पैदा कर दी उन्होंने, जिन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे मेरी प्रदेश की सेवा करूँगा। आज वो 24 घंटा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि रात को 2 बजे भी वो लोगों से मिल रहे हैं, सुबह 6 बजे भी लोगों से मिल रहे हैं। तो लोगों को यही नहीं समझ में आ रही कि सैनी साहब सो कब रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी है और ये एक ऐसा, मेरे ख्याल से पूरे हमारे देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री होगा जो इतनी सेवा कर रहा है और एक किसी का भेदभाव नहीं है। पूरे हरियाणा की प्रोग्रेस, पूरे हरियाणा के अंदर काम एक साथ हुए हैं। और सबसे बड़ी जो इन्होंने घोषणा कर दी है कि पेंशन की 3000 से 3200 रुपये पेंशन। चाहे आज हम गरीबों को मकान बांटने की बात करें या गरीबों को शिक्षा देने की बात करें या किसी का इलाज कराने की बात करें, गरीबों को प्लाट देने की बात करें, तो ये प्रदेश, यूँ समझो कि मेरे ख्याल से देश के अंदर सबसे आगे आज हरियाणा प्रदेश है। और ये एक मिसाल पैदा कर रहा है सैनी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनकी लंबी उम्र करे और ये प्रदेश की ऐसी सेवा करते रहें। दिवाली पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे सिरसा के परिवार को, नौजवान युवा साथियों को कहूँगा कि दिवाली बहुत एक शुभ त्योहार है और पूरे भारत के वर्ष के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष एक आस्था का केंद्र है, वहाँ दिवाली मनाई जाती है। तो मैं मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, नौजवान युवा साथियों से यही कहूँगा कि इस त्योहार पर हम इस मौके पे, अच्छे मौके पे हम एक कसम खाएंगे कि हम कोई नशा कर रहे हैं या कोई नशा बेच रहा है या कोई हमारा साथी नशा कर रहा है तो उसका नशा छुड़वाएं और नशे से दूर रहें। और कोई नशा बेच रहा है तो उसकी सूचना दे सरकार को। तो मैं यही सबसे ज़्यादा मेरे प्रदेश को प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मेरे नौजवान युवा साथियों को नशे से दूर रखें। करोड़ों का बजट सिरसा को मिला है, अभी भी आपके प्रयासों से मिला है और वार्ड और गली में विकास कार्य जारी है। तो क्या माना जाए अभी कि मैंने तो पहले ही कहा है कि हमारा प्रदेश बहुत तरक्की कर रहा है और उसमें सिरसा भी अधूरा नहीं है। सिरसा भी बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अभी हमारे पूरी लिस्ट तो 2-3 दिन में सिरसा आ जाएगी कि कितने पैसे हमारे ग्रामीण अंचल को मिले हैं और कितने, लगभग मेरे ख्याल सिरसा में हमारी नगर परिषद को 25 या 30 करोड़ रुपये से आएंगे। तो 25-30, पहले भी हमारे पास पैसे बहुत पड़े हैं, 100 करोड़ से ऊपर पड़ा है, 25-30 करोड़ और आ जाएंगे। तो ये जो सिरसा के विकास काम शुरू हो चुके हैं, लगभग अभी हमने पिछले महीने में 40-50 करोड़ के टेंडर करे हैं और कुछ लोगों का काम है, कुछ पार्कों का, कुछ और हो जाएंगे। तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के हिसाब से बहुत हमने काम शुरू कर दिए हैं और काम शुरू हो चुके हैं और कुछ और रह गए हैं, वो कर देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा पे, किसी काम के लिए कभी कोई इनकार नहीं करते। दो बड़े तोहफे आइए जिनको लेकर पूरी जो है लोगों की निगाहें, एक शिवपुरी की बात करें और एक अग्रवाल सेवा सदन की बात करें, दोनों बड़े तोहफे दीपावली के बाद लोगों को मिलने जाए। देखिए, आज हम अग्रवाल सेवा सदन या रोडवन सेवा सदन की बात करें तो ये भाई गोपाल कांडा जी की एक बहुत बड़ी सोच थी उस टाइम 2010 में। और पहले ही उन्होंने सोचा था कि मेरे पे अगर मेरे गुरुजी, मेरे भगवान मेरे पे आशीर्वाद देंगे और मैं चुनाव जीतूँगा तो मेरे सिरसा के 2 परिवार, रोडवंश परिवार और अग्रवाल परिवार, जो 50 वर्षों से धर्मशाला के लिए तरस रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको धर्मशाला दिलाने का काम करूँगा। और उन्होंने अपनी जेब से उनको रजिस्ट्री करवा कर, उनकी एक सोच थी कि ये दोनों धर्मशालाएं ऐसी बने जो भारतवर्ष में ना हो।
तो वो सपना साकार हुआ है। दोनों धर्मशाला एक का काम चल रहा है, एक धर्मशाला पूरी हो चुकी है जिसका जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। तो सिरसा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक सिरसा को मिलेगा, जिसके अंदर सभी समाज के काम आने वाली चीज़ है, वो जल्दी मिलेगी। गोविंद जी, सीएम साहब सैनी साहब से पहले मनोहर लाल जी 9.5 साल तक CM जी जी। किस तरह का कार्यकाल उनका देखते हैं, क्योंकि विधायक गोपाल कांडा भी उनके साथ है। देखिए, मैं अभी आपको बताया कि हरियाणा प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उन्होंने पहले श्री मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक पूरे हरियाणा में चंबा सा पैदा किया था। लेकिन मैं आज भी गारंटी देता हूँ श्री मनोहर लाल जी की कि पूरे देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री कभी ना आया ना कभी मिलेगा। लोग कहते थे अपने आप में कि ये विकास पुरुष है, ये काम करने वाला है। विकास पुरुष तो मनोहर लाल जी थे, और आज पूरे प्रदेश के अंदर हजारों डिपार्टमेंट होंगे, हजारों डिपार्टमेंट उनकी उंगलियों पे है। ऐसा देश के अंदर पहला मुख्यमंत्री था जिसकी उंगलियों पे हिसाब रहता था, बड़ियों की तरह हिसाब करते थे हर डिपार्टमेंट का कि क्या कहाँ हो रहा है। तो उनके आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मनोहर लाल जी ने बहुत तरक्की कराई है प्रदेश की। आज उनके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री सैनी साहब कर रहे हैं, बहुत प्रदेश की तरक्की है।